Good morning, students. In last session we have discussed about exercise 1.5. Today we will discuss a new topic, law of exponent for real numbers. आज हम एक नया टॉपिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स के लिए डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो क्या है हमारा टॉपिक? लॉज ऑफ exponents for real numbers. ओके, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स. तो देखिए इसमें हम कुछ लॉज को पढ़ेंगे जिसमें हमारा फर्स्ट लॉ है a पावर m इंटू a पावर m इक्वल टू a पावर m प्लस n. ये लॉ कह रहा है कि जब किसी दो सेम नंबर की पावर अलग अलग होती है और उनका हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, यानी कि a की पावर m इंटू a की पावर n जब होती है, तो जब हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो a की पावर m प्लस n हो जाता है. ठीक है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखिए कि जब हम 2 की पावर 3 लेते हैं और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं हम 2 की पावर 5 से. ठीक है, तो क्या हो जाता है कि 2 की पावर, अब दूसरी साइड हम इसको क्या ले लेते हैं, 2 की पावर 3 प्लस 5 हो जाता है. ठीक है, तो 2 की पावर 3 का आंसर कितना आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 2 की पावर 5, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 इज इक्वल्स टू 2 पावर 5 प्लस 3 यानी कि 8 हो जाएगा. ठीक है, अब जब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 3 जा 24 एंड 125 यानी कि 256. और जब हम 2 की पावर 8 करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128 2 जा 256. तो ये देखिए LHS और RHS आर इक्वल. ओके, सो इट मीन्स व्हेन वी विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ two numbers whose base is same and power is different, then the base will be same and the power will add. ओके, दोनों ही पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ. अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ, यानी कि जब हमारा एक पावर दूसरे पावर के ऊपर होता है, यानी पावर पर भी पावर लगा होता है. ठीक है, यानी कि a पावर m होल पावर n. ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, a पावर m इंटू n हो जाता है. ठीक है, यानी कि दोनों पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है. देखिए कैसे, 2 पावर 3 पावर 2 इज इक्वल्स टू 2 पावर 3 इंटू 2 हो जाएगा. 2 पावर 3 यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8 पावर 2 इज इक्वल्स टू 2 पावर 6. ठीक है, 8 8 जा 64 हो जाता है, और यहाँ पर 2 की पावर 6 है तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64. तो इस तरह से हमारा LHS और RHS इक्वल हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ रियल नंबर ऑफ एक्सपोनेंट्स. नाउ कम ऑन थर्ड लॉ. क्या हो जाता है, a पावर m अपॉन a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m माइनस n. इसको चेक करते हैं, 2 पावर 3 अपॉन 2 पावर 2 इज इक्वल्स टू 2 पावर 3 माइनस, देखिए 2 पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 2 पावर 2 को 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 पावर 3 माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1. ठीक है, तो यहां से ये 2 कैंसिल और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा. ठीक है, तो ये है हमारा लॉ नंबर 3. इसके बाद हमारा नेक्स्ट लॉ आता है लॉ नंबर 4. फोर्थ लॉ क्या कह रहा है कि व्हेन हैविंग 2 डिफरेंट बेस एंड सेम एक्सपोनेंट मीन्स a power m and b power m is equals to, it becomes a into b power m. जब हम दो अलग अलग
बेस का एक सेम एक्सपोनेंट लेते हैं तो दोनों ही बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है और एक्सपोनेंट हमारा 1 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ लॉ। देखिए इसको भी कैसे करेंगे, 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 पावर 3। 2 पावर 3 मीन्स 8 एंड 3 पावर 3 मीन्स 27 इज इक्वल्स टू 6 पावर 3। 8 7 जा 56, 6 कैरी 5, 8 2 जा 16 and 5 21 is equals to 6 power 3 means 6 6 are 36 into 6 is 6 6 are 36 and 3 6 3 are 18 and 3 21, so it becomes 216। तो ये थे हमारे सारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 1.6 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.6 में क्या है। The first question of exercise 1.6 is find 64 power 1 by 2। ठीक है, 64 पावर 1 by 2। देखिए जब किसी की पावर 1 by 2 होती है, ठीक है, a पावर 1 by 2, it means we have to find the square root of a। okay, when any base contains exponent in half means 1 by 2, it means we have to find the square root of the base number। okay, so our first question of exercise 1.6 is 64 power 1 by 2। It means we have to find the square root of 64, so under root 64 and the multiplication factors of 64 is 2 into 2 okay, so here the pair becomes 3 times of 2। okay, it means 2 into 2 into 2 is equals to 2 to the 4 to the 8, and we also know that 8 is the square root of 64। 64 is the square of 8। okay, 8 into 8 means 64। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे, यानी कि 32 और 125 को भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको हम एक और तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सॉरी, ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन को बताते हैं कि हम और किस अलग तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सेकंड है हमारा 32 पावर 1 by 5। ठीक है, तो देखिए 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 पावर 1 by 5। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 5 इंटू 1 अपॉन 5। ये देखिए अभी हमने इस तरह का एक क्वेश्चन पढ़ा था ना, 2 a पावर m पावर n, तो हम क्या करते थे 2 पावर 5 इंटू 1 अपॉन 5 यानी 2 a पावर m इंटू n कर देते थे। तो यहाँ से 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पावर 1 यानी कि 2 आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और आपने क्योंकि इसी तरह के कुछ लॉ को पढ़ा था तो इसलिए आप इसी टाइप के क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को भी आप इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए कैसे सॉल्व होगा, 125 पावर 1 अपॉन 3, सॉरी 1 अपॉन 3 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 पावर होल अपॉन 1 अपॉन 3 मीन्स 5 पावर 3 इंटू 1 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ पार्ट 1। ठीक है, same as question number second, we have to find the value of 9 power 3 upon 2। तो देखिए कैसे हम फाइंड करेंगे,
9 पावर 3/2। देखिए इसको भी हम कैसे करेंगे, 3 × 3 लिख सकते हैं, पावर 3/2। सो 3 मीन्स 3 पावर, अब यहाँ क्या हो जाएगा 3² होल 3/2, यानी कि 3 पावर 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 पावर 3, एंड 3 पावर 3 इज 3 3 × 9 मीन्स 3 × 3 × 3, 3 3 × 9 3 × 27। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे। तो इसी तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd देखिए क्या कह रहा है, इसमें भी हमें वैल्यू फाइंड सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन को। फर्स्ट इज 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/5। ठीक, तो हमने बताया था कि जब हम किसी दो नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और बेस सेम होता है तो उनकी पावर्स का क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 2 पावर 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा। सो 5 और 3 का पावर एलसीएम 15 मीन्स 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 1 ज़ा 3 इज 2 पावर 10 प्लस 3 13/15। अब हम इतने नंबर्स की पावर को तो हम सॉल्व कर नहीं सकते, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो इसी तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो आप देखेंगे, ठीक है। इसी की तरह एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3rd कैसे सॉल्व करना है वो देख लीजिए। इलेवन पावर 1/2/11 पावर 1/4, ठीक है। तो देखिए हमने क्या बताया था, जब पावर सेम होता है, बेस सेम होता है और इसको हम डिवीजन में लिखते हैं, तो क्या होता है 11 पावर 1/2 माइनस 1/4, यानी कि बेस a पावर m माइनस n आपने पढ़ा था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 11 पावर 2 और 4 कैल्सियम लेंगे 4, तो ये 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 11 पावर 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसी तरह से बाकी के सारे क्वेश्चन जो भी हैं एक्सरसाइज 1.6 के आप इसको सॉल्व करेंगे। इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश होती है और एक्सरसाइज 1.6 को जब हम कंप्लीट करते हैं तो ये हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन यानी कि नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जो कि है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स को हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड डे।